आए खुदावंद के कलाम में से एक हवाला अपनी बरकत के लिए पढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब। प्रेज हालेलुया। जितने लोगों के पास खुदा का कलाम है, आए मेरे साथ निकालें पैदाइश की किताब, उसका 39वां बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और यूसुफ को मिस्र में लाए, और पोतीफार मिस्री ने, जो फराउन का एक हाकिम और जलवादारों का सरदार था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे खरीद लिया, और खुदावंद यूसुफ के साथ था, और वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। बोले खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत और बाइस नसीहत ठहरे। बुलंद आवाज से बोले आमीन। कितने लोगों को हवाले की समझ आई है? आमीन। किसके बारे में हवाला है? यूसुफ के बारे में। शाबाश, बड़ा इंटेलिजेंट चर्च है पादी साहब। गॉड ब्लेस यू ऑल। कितने लोग खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? बाजुकात पता क्या होता है? बाजुकात ये होता है, हम जा कहते हैं पादरी साहब ने ना सारा कलाम मैनू ला के सुनाया ही है ना। चर्च में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। हम कहते हैं मेरा तो दिल ही तोड़ देता है, ऐसा कलाम सुनाया है। मैं हमेशा अपने चर्च में एक बात कहता हूं कि अगर ये तोड़ता नहीं है तो फिर ये हथौड़े की मानद भी नहीं है। आमीन। अगर ये काटता नहीं है तो फिर ये दो धारी तेज तलवार भी नहीं है। ये तोड़ेगा भी और काटेगा भी। आमीन। लेकिन ये हमें मारने के लिए नहीं है, ये हमें जिंदगी देने के लिए है। हालेलुया। ये हमें हलाक करने के लिए नहीं है, ये हमें अब्दियत की जिंदगी में लेकर आने के लिए है। आमीन। बुलंद आवाज से बोले आमीन। अब अपने साथ वाले से कहें आज का कलाम मेरे लिए है। हाँ शाबाश, दोनों तरफ के लोगों से कह दें आज का कलाम मेरे लिए है। हालेलुया। आज खुदा आपके लिए कलाम करेगा। आमीन। खुदावंद के कलाम में से जो हवाला हमने पढ़ा है, ये किरदार बाइबल मुकद्दस में बड़ा यूनिक किरदार है। यूसुफ का किरदार, इस जैसा करैक्टर पूरी बाइबल में बमुश्किल हमें मिलता है। बड़ा ही जबरदस्त किरदार बाइबल मुकद्दस में यूसुफ का है। हम अपनी जिंदगी में अपने घरों का तजर्बा रखते हैं। हमारे भाई बहन बच्चे होते हैं, और जो सबसे छोटा घर में होता है उनके लिए बड़ी स्पेशल किस्म की ट्रीटमेंट होती है। आमीन। उनके लिए खाना स्पेशल, उनकी ट्रीटमेंट स्पेशल। बड़े भाइयों से, बड़ी बहनों से छोटी बहनों के लिए, छोटे भाइयों के लिए माँ बाप का कुछ प्यार ज्यादा होता है। आमीन। हमारे घर में भी हमारी एक छोटी बहन है, वो सबसे छोटी है लेकिन वो सबसे बड़ा अपने आप को रिप्रेजेंट करती है ना। ऐसे ही आपके घरों में भी कोई ऐसा छोटा काका, हम काका कहते हैं, सारे दे घरां च कोई ना कोई छोटा काका होता है जो बड़ा ही लाड लेता है माँ बाप से, बहन भाइयों। और अगर कोई वो गलती कर भी दे तो फिर माँ बाप कहते हैं चल कोई गल नहीं, तेरा छोटा वीर है ना। वड्डियां दा काम हुंदा है बर्दाश्त करना। ये खुदा का खादिम भी अपने घर में सबसे छोटा है, भाइयों में सबसे छोटा है, और इसकी मोहब्बत अपने बाप के साथ और बाप की मोहब्बत इसके साथ बड़ी करीबी है। दूसरे भाइयों से ज्यादा इसे केयर मिलती है। इसका बाप याकूब जो है इससे बड़ी मोहब्बत करता है।
और जब भाइयों ने देखा कि बाप जो है उसके लिए कुछ स्पेशल फीलिंग्स रखता है, बड़ी गहरी मोहब्बत रखता है, तो उनके दिल में बुग़्ज़ उठा है। आमीन। और यहां तक हसद और नफरत उठी है कि उन्होंने इरादा किया है कि अपने भाई को कत्ल कर डाले। सियासत कहां से उठी है? घर से उठी है ना। बाजुकात हमारे खानदानों में भी यही हो रहा होता है। हाली कोई बेटा या बेटी बाइबल चुक के चर्च चला ना जाए, घरां चो ही आवाज़ां तुर पे ने फिर, है ना, बाइबल चुक लीए। और बाज़ का लोग कहते हैं सो चूहे खा के बिल्ली होना, है ना। मैं अक्सर कहता हूं चलो तो 100 खा के तुर पे आए, ते जेड़े 110 से 120 खाई जान रहे ने उन्होंने कोई ख्याल नहीं है। सियासत हमारे घरों से, अपनों से शुरू हो जाती है, और सेम इसके साथ भी यही हुआ है। आमीन। इसके पास एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी बाबरकत खूबी है कि ये ख्वाब देखता है और उनकी ताबीर भी बताता है। आमीन। इसने ख्वाब देखा, अपने भाइयों को बताया कि शायद वो खुश हों, लेकिन उनके दिल में नफरत पैदा हुई है, और वो नफरत इस कदर पीक पकड़ गई है कि उन्होंने इसे कत्ल कर डालने का इरादा कर लिया है। आमीन। और हमने जो हवाला पढ़ा है, फिर आप इस स्टोरी से वाकिफ हैं, हम जल्दी से चलेंगे। इन्होंने इसे घड़े में फेंक दिया है। आमीन। और वहां से इसे उठाकर इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया है। और खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है कि जब इसके भाइयों ने बेच दिया, लिखा है और यूसुफ को मिस्र में लाए। कहां लाए? मिस्र में लाए। और 44 मिस्री ने, जो फराउन का एक हाकिम था, हाकिम और जलवादारों का सरदार था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे, खरीद लिया। क्या किया? खरीद लिया। फेंका कहां गया है? गड़े में। और खुदा का मंसूबा इसके लिए क्या है? 44 इसे अपने घर में ले आया है, खरीद कर ले आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं 44 के बारे में अगर आप स्टडी करें तो ये गैर कौम था। आमीन। ये हालेलुया को नहीं जानता, प्रेज द लॉर्ड को भी नहीं जानता, ये यीशु मसीह की जय को भी नहीं जानता, लेकिन ये यूसुफ को अपने घर में ले आया है। आमीन। अब हुआ क्या है आगे देखें। लिखा है इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे, खरीद लिया, और खुदावंद यूसुफ के बुलंद आवाज से बोले, खुदावंद यूसुफ के साथ था। हालेलुया। ये वजह है कि आज हम ग्रो नहीं कर रहे हैं। आज हमारे लोग वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं। लोग स्टिल उसी हालत में मौजूद हैं जहां पर पिछले वो कई सालों से मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि हम मुश्किलात में तो हैं, हम परेशानियों में तो हैं, हम बुरे हालात का सामना कर रहे हैं, हम बीमारियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ खुदा नहीं है। आमीन। इस पर आजमाइश आई है। इसके अपने भाइयों ने इसे बेच दिया है, और वहां से एक गड़े से निकालकर एक जालिम हाकिम इसे ले आया है। लेकिन खुदा का कलाम बताता है खुदा यूसुफ के साथ था। आमीन। मैं चर्च आपको इनकरेज करना चाहता हूं, हालात चाहे कैसी क्यों नहीं है, मुश्किलात चाहे कैसी क्यों नहीं है, प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी क्यों नहीं है, खुदा को पीछे मत छोड़ें। आमीन। जब खुदा आपके साथ होगा, वो आपके लिए प्लान करना शुरू कर देगा, वो आपके लिए रास्तों को हमवार करना शुरू कर देगा, वो आपकी मुश्किलात को खुशहाली में बदल देगा, वो आपकी शिकस्त को फतह के मकाम में बदल देगा। हमने सिर्फ ये करना है, खुदा को अपने साथ लेकर चलना है। बोले हालेलुया। बुलंद आवाज से बोले हालेलुया। खुदा यूसुफ के, आवाज काटे ताड़ी, खुदा यूसुफ के साथ था। और आगे बड़ी जबरदस्त बात लिखी है, इसे खरीद कर लाया है, खरीद कर गुलामों को लाया जाता था। आमीन।
खिदमत करवाने के लिए, काम करवाने के लिए, मुशक्कत करवाने के लिए, लेकिन इसे खरीदा है। और बाइबल बताती है खुदा यूसुफ के साथ था। और आगे लिखा है और वो इकबालमंद हुआ। हालेलुया, वो इकबालमंद हुआ। मुश्किलात में है, बेच दिया गया है, गड्ढे में फेंक दिया गया है। और सियासत कहीं बाहर से नहीं, अपने घर से शुरू हुई है, अपने भाइयों से शुरू हुई है, लेकिन खुदा उसके साथ है और वो इकबालमंद हुआ है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, ये हो नहीं सकता कि खुदा किसी के साथ हो और वो इकबालमंद ना हो। आमीन। खुदा किसी के साथ हो और वो सरफराज ना हो, खुदा किसी के साथ हो और वो फातेह ना हो, खुदा किसी के साथ हो और वो शिफा याब ना हो, ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ खुदा को अपने साथ ले लें, खुदा नामुमकिनात को मुमकिनात में बदल देगा। हालेलुया। बुलंद आवाज से बोले हालेलुया। और वो इकबालमंद हुआ। बोले इकबालमंद हुआ। और आगे जबरदस्त बातें खुदा के कलाम में उसके बारे में लिखी हैं। तीसरी आयत में लिखा है और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके, बुलंद आवाज से बोले खुदावंद उसके, कौन जज कर रहा है? आका। शाबाश, आका। और आका कौन है? पोतीफर है। और मैंने आपको बताया ये गैर कौम था, ये होली स्पिरिट को नहीं समझता है ना, ये खुदा के रूह को नहीं समझता, ये नारों को, ये वर्शिप को नहीं समझता। लेकिन कौन जज कर रहा है? गैर कौम। कहते हैं और उसके आका ने देखा कि खुदा उसके साथ है। मैं जबरदस्त इंकरेजमेंट आपको देना चाहता हूं। लोग जब आपको देखें तो वो कहें कि खुदा इसके साथ है। हालेलुया। लोग आपको जज करें कि ये कोई फर्क शख्सियत है, ये कोई फर्क बेटी है, ये कोई फर्क भाई है, फर्क बेटा है, और हमारे साथ फर्क हो रहा है। वैसे बाय द वे हम डिक्लाइन का शिकार हैं, जहां पर लोगों को यह जज करना चाहिए कि यार ये कोई डिवाइन ताकत के साथ चलता है, कोई डिवाइन पावर इसके साथ है। लोग हमें अपने घरों में उतारना नहीं चाहते हैं। लोग नहीं चाहते कि हम उनके ऑफिस में जॉब करें, है ना। हमारे मुल्क का मसला ये है, हमारी कौम का मसला ये है। कोई काम पादी साहब कह दें, आप इनकरेजमेंट दें, सब तो पहला जुमला जड़ा साढ़े लोगों के मुँह च वो ये है, असी फिर मसीह जो होए, मसीह भी नहीं कहते, असी फिर साई जो होए, है ना। हम बिजनेस नहीं कर भाई साहब, साडा तो चलना ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जे असी सही रवांगे तो फिर नहीं चलेगा, जे असी सही हो जावांगे फिर हर चीज चलेगी। हालेलुया। बोले हालेलुया। अब हमें सही से निकलकर सही होने की जरूरत है। आमीन। खुदा हमारे साथ है। अगर खुदा यूसुफ के साथ है तो वो हम में से हर एक के साथ भी है, लेकिन हमें खुदा को अपने साथ रखना है। हालेलुया। मैंने एक खादम से एक बात सीखी। पादी साहब वो लाहौर से उकाड़ा आए, कहते मैंने जब सफर करना था तो मैंने कहा खुदावंद मैं लाहौर से उकाड़ा जा रहा हूं, मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलना। कहते खुदा ने मुझे क्या जवाब दिया? खुदा कहता तू लाहौर से उकाड़ा जा रहा है, मुझे साथ लेकर जाना। हालेलुया। हम बड़ी सारी चीज़ों में खुदा को पीछे छोड़ देते हैं। हम कहते कोई गल नहीं, एक दिन दी ते गल है, कोई गल नहीं, चलाओ डैक तुसी वेखी जाएगी, है ना। फिर साढ़े को बड़े बहाने ने, असी पादरी हैं, साढ़े घर वाले तो पादरी नहीं है ना। किसी हालत में भी खुदा को पीछे मत छोड़े, खुदा आपको इकबालमंद करेगा। हालेलुया।
खुदा आपको सरफराज करेगा। लिखा है उसने देखा कि खुदा उसके, बुलंद आवाज से बोले, खुदा उसके। अब जज कैसे कर रहा है वो? पहले उसने क्या किया है? देखा है, आमीन, कि खुदा उसके साथ है। और आगे लिखा है और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावन उसमें उसे इकबाल मंद करता है। हालेलुया। जिस किसी काम को हाथ लगा रहा है, खरीदा क्या बनाकर है? गुलाम बनाकर। आमीन। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब हमारी बेटियां, हमारी बहनें शादी के बाद अपने ससुराल में, अपने घर में जाती हैं, अभी कुछ माह ही गुजरे होते हैं, घरां चों आवाज़ां आंदियां, ऐसी मनूस आई है। मैं सच्ची बातें कर रहा हूं, ऐसा ही है। साडे घर दा ते सिस्टम ही खराब हो गया है ना, साडे ते मसाइल बढ़ गए ने। मैं बहनों आपको इनकरेज करना चाहता हूं, खुदा का कलाम आपके लिए फर्क तालीम देता है। आमीन। आप मनहूस करार देने के लिए नहीं पैदा की गई हैं। ये गैर कौम के घर में है, लेकिन जिस काम में हाथ लगा रहा है खुदा उसमें उसे इकबाल मंद कर रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी के घर में उतरे, आप किसी के घर में जाएं, लोग गवाही दे, टेस्टिमनी दे कि जब से ये हमारे घर में आई है, जब से ये खादिम हमारे घर में उतरा है, जब से ये शख्स हमारे घर में आया है, हमारे हालात बेहतर हो गए हैं। हालेलुया। हमारी मुश्किलात जाती रही हैं, हमारी बीमारियां जाती रही हैं, क्योंकि एक फर्क शख्स हमारे घर में आया है। हमारे काम जो कभी सीधे नहीं हुए थे, हमारे काम सीधे हो गए हैं। हालेलुया। हमारे घर में बरकत नहीं थी, हमारे घर में बरकत आ गई है। ये गवाही होनी चाहिए एक ईमानदार की। आमीन। और खुदा का कलाम कहता है जिस किसी काम में वो हाथ लगाता खुदावन उसमें उसे इकबाल मंद करता। आमीन। और लिखा है चुनाचे यूसुफ उसकी नजर में मकबूल ठहरा। हालेलुया। ये ऐसा शख्स है, ये फराउन का एक हाकिम है। फराउन जालिम सी ते भी जालिम ही होएगा, है ना। बजाय कि ये इस पर जुल्म करे, बजाय कि ये इस पर कहर डाले, इस पर सख्ती करे, इससे मुशक्कत ले, सख्त काम ले, ये उसकी नजर में मकबूल ठहरा है। हालेलुया। वजह क्या है? खुदा उसके साथ था। हालेलुया। खुदा उसके साथ था। और चर्च हमें भी ये इनकरेजमेंट चाहिए खुदा के कलाम में से। हमें सरफराज होना है, बोले आमीन। हमें इकबाल मंद भी होना है, बोले आमीन। ये गैर कौम के घर में इकबाल मंद हुआ है, मकबूल ठहरा है। आमीन। और हमारा मसला क्या है? हम 2025 में भी इस बात के लिए परेशान हैं और इस बात का सामना कर रहे हैं कि जब वो दूसरी कौम वाले ऑफिस में खाना खाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि अपने बर्तन ले आओ, है ना। हमारे बर्तन अलग किए हुए हैं। वजह क्या है? खुदा हमारे साथ। हाँ, ये सच्चाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर लोग हमें अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने घरों में इज्जत देंगे। हालेलुया। हम उनकी नजर में मकबूल ठहरेंगे। लोग आपका इंतजार करेंगे कि जब तक ये शख्स नहीं आएगा हम खाना नहीं खाएंगे, हम काम नहीं करेंगे। और जब आप घर को जाएंगे, जब आप ऑफिस से निकलेंगे, लोग इस बात की गवाही देंगे कि जब से ये हमसे दूर हुआ है हमने कुछ फर्क महसूस किया है। लोग चाहेंगे कि आप उनके साथ पार्टनर हो, आप उनके ऑफिस में काम करें। बोले हालेलुया। ये हमारी पहचान है, ये हमारा म्यार है, हमारी वैल्यू है। आपको पता है, पहले लोग कहते थे यार कोई क्रिश्चियन बंदा लभो, ये झूठ नहीं बोल दे, चोरी नहीं कर दे, बड़े ईमानदार हो। ये आप क्या समझते, ये हमारे लिए चैलेंज नहीं है? ये हमारे लिए चैलेंज नहीं है कि हमने इस म्यार को
इस वैल्यू को बरकरार रखना है, सिर्फ एक काम कर लें, खुदा को अपने साथ रखें। हालेलुया। खुदा को पीछे मत छोड़ें। आप जो कुछ भी करें उससे कहें खुदा इसमें तेरी बरकत हो, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा को दूंगा। आप खुदा के लिए अपने आप को मुकर्रर कर दें कि खुदावंद मैं एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगा तेरे बगैर। आमीन। आमीन दी बड़ी आवाज माठी आई है। आमीन। गल्लां सी खुदा नूं नाल रखण दियां करन दे आ। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं खुदावंद के कलाम में, जल्दी से हम खत्म करेंगे। क्या लिखा हमने सुना है, लिखा है वो उसकी नजर में मकबूल ठहरा और वही कौन, यूसुफ, वही उसकी खिदमत करता था, कोई और नहीं। हालेलुया। ये बॉस है, ये मालिक है। सब तो पिछों आया यूसुफ, सबसे लास्ट में आया है, खरीद कर लाया गया है, लेकिन कलाम क्या बता रहा है, वही उसकी खिदमत करता था। हालेलुया। प्रेज गॉड। और उसने उसे अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। बोले आमीन। कैसी जबरदस्त गल है। एक गुलाम है, एक नौकर है, और जड़ा मालिक है वो भी गैर कौम है, वो भी जालिम है, और उसने क्या किया, अपना सब कुछ उसे सौंप दिया है। आमीन। हो सकता है उसने कह दिया हो कि मेरी यही खिदमत करेगा, लिखा है वही उसकी खिदमत करता था। हालेलुया। और उसने अपने घर का मुख्तार बना दिया है। आमीन। मुलाजिम के लिए तो घर से बाहर जगह नहीं होती है ना, कोई छत पे कोई एक नुक्कर च कमरा होए, कोई एक सर्वेंट रूम होए, सर्वेंट प्लेस होए। ये तो मुलाजिम है और साथ गुलाम भी है, खरीदा हुआ है, लेकिन उसने अपने घर का मुख्तार बना दिया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी बड़े बड़े बिजनेस कर सकते हैं। हालेलुया। आप भी मालिक होंगे, आप भी मुख्तार होंगे, आप भी सरफराज होंगे। बोले हालेलुया। लिखा है उसने अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। और जब उसने उसे घर का, किसका, घर का, बोले घर का। हालेलुया। और जब उसने उसे घर का और सारे माल का मुख्तार बनाया, किस किस चीजों का मुख्तार बनाया, नंबर 1 घर का, नंबर 2 सारे माल का, नंबर 1 क्या है, नंबर 1, नंबर 2 सारे माल का, सारे माल का मुख्तार बनाया। आगे जबरदस्त बात है, तो खुदावंद ने, किसने, उस मिस्री के घर में यूसुफ की खातर बरकत बख्शी। हालेलुया। किसकी खातर बरकत बख्शी, यूसुफ की खातर बरकत बख्शी। ये हमारी पहचान है। हालेलुया। लोग हमें एविडेंस करें, लोग हमारी गवाही दें कि यार ये सोर्स है बरकत का, इसकी वजह से बरकत है, इसकी वजह से शिफा है। आमीन। ये सोर्स है डिवाइन ताकत का। जब से ये घर में आया है, हमारे घर में कोई बीमारी नहीं रही है, हमारे घर से गुर्बत जाती रही है, हमारे घर से परेशानियां जाती रही हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आज के वक्त में भी हो सकता है। हमें सिर्फ खुदा को अपने साथ रखना है। खुदा आपके मुकाम को, आपकी वैल्यू को, आपकी पहचान को बदल डालेगा। बोले हालेलुया। यूसुफ की खातर बरकत बख्शी। आमीन। कैसी जबरदस्त बात है, यूसुफ की जगह पर हमारा नाम लिखा जाए। आमीन। ये लोग कहें पादरी जुवैद साहब की खातिर खुदा ने बरकत बख्शी है। बुलंद आवाज ना बोलो, अपना अपना नाम मिला सकते जी। आमीन। खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। बोले आमीन। आगे पढ़ते हैं। हालेलुया। और लिखा है यूसुफ की खातिर बरकत बख्शी
और उसकी सब चीजों पर जो घर में, नंबर 1 किसमें, बुलंद आवाज से बोले किसमें, और खेत में थी। नंबर 1 किसमें, नंबर 1 घर में, और नंबर 2 खेत में। लिखा है सब चीजों पर जो घर में और खेत में थी खुदावंद की बरकत होने लगी। हालेलुया। किसकी बरकत होने लगी? खुदावंद की बरकत होने लगी। क्या बात है पादरी साहब, कैसा किरदार है यूसुफ का। एक कल्ला ही बंदा गया है, पहले घर में बरकत आई है, फिर खेत में भी बरकत आई है। इसका मतलब है पहले घर में खुदा ने नजर की है, फिर बिजनेस पर भी नजर हुई है। हालेलुया। मैं पादरी साहब को बता रहा था, यह हो नहीं सकता कि आप रूहानी ग्रो करें और फाइनेंशियल और फिजिकल ग्रो ना करें। आमीन। ये घर में उतरा है, अभी पहले नंबर पर मकबूल ठहरा है। हालेलुया। उसकी नजर में मकबूल ठहरा है और उसने कह दिया कि यही मेरी खिदमत करेगा। और आगे लिखा भी है कि सिर्फ वो रोटी जो से मिलती थी सिर्फ उसकी होश थी उसे। पढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं। और उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया और सिवा रोटी के जिसे वो खा लेता था उसे अपनी किसी चीज का होश ना था। आगे बड़ी जबरदस्त आजमाइश है। और लिखा है यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। वाह जी वाह। एक नौजवान, वो तो खूबसूरत थे, हसीन, इसके नाम का मतलब भी यही है, हसीन, खूबसूरत। आका की नजर में क्या हुआ है? मकबूल ठहरा है, लेकिन आजमाइश भी आ गई है ना। बाजुकात पता क्या होता है, हम कहते हैं हुण मैं यीशु मसीह नूं कबूल कर लिया, हुण ते सत्ते ही खैरा ने, है ना, हुण ते सारियां उंगलां क्यों च होनियां चाहिए ने। हमने एक जगह पर इबादत करवाई, खैर उन्होंने बड़ा बिब्लिकल काम किया, उनकी दोनों सिस्टर्स की शादी थी और उन्होंने क्या किया कि कोई वो दुनियावी काम नहीं किया, उन्होंने मेहंदी वाले दिन दुआ रखी। हम दुआ करके आए, हम तो 27 की खुदा के खादम ने कलाम सुनाया। अच्छा, कुछ माह बाद विजिट करने का मौका मिला, मैं भी पादरी साहब के साथ था। कहते पादरी साहब सब कुछ कलाम के मुताबिक किया सी, असी ते कोई गाना एक भी नहीं चलन दिता, लेकिन पता नहीं पादरी साहब कर्ज किवें चढ़ गया है। असी ते खुदा नूं खुश कीता सी, है ना। बाजू खत्म ये तवक्को कर रहे होते हैं, हुण मैं यीशु नूं कबूल कर लिया, मैं चर्च एंटर हो गया, मैं मेंबरशिप ले लिए, हुण ते कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं आजमाइशें आएंगी। आमीन। आजमाइशें आएंगी। खुदा के खादम ने अपनी किताब में लिखा आजमाइश आना गुनाह नहीं है। अपने साथ वाले को बताएं, आजमाइश आना गुनाह नहीं है, आजमाइश में गिरना गुनाह है। आमीन। बाइबल में लिखा है जब तूफान आया तो वो दोनों घरों के साथ टकराया, जिसने पत्थर पे बनाया था उसके साथ भी, जिसने रेत पर बनाया था उसके साथ भी। आमीन। लेकिन रेत वाला गिर गया, जो चट्टान पर था वो कायम रहा। हालेलुया। आजमाइशें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, खुदा को अपने साथ रखें। हालेलुया। जिस कश्ती में यीशु होता है वो कश्ती तूफानों पर भी फातेह होती है। बोले हालेलुया। वो कश्ती कभी नहीं डगमगाती, वो कश्ती कभी नहीं गिरती, क्योंकि उसमें यीशु मौजूद है। आमीन। क्या आपकी कश्ती में यीशु मौजूद है? बोले आमीन। हालेलुया। और यूसुफ खूबसूरत, और इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी और उसने उससे कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। अगली आयत, कितने लोगों के पास बाइबल है? मेरे साथ आप पढ़ेंगे, एक लफ्ज पढ़ना है। 8वीं आयत में लिखा है लेकिन। बोले लेकिन, सारे बोले लेकिन।
पीछे वाले भी बोले लेकिन। अब ट्विस्ट होने लगा है। पहले बरकत आइयां ने, सरफराजी मिली है, इकबालमंद हुआ है ना, सारे माल का मुख्तार बन गया है, समझे CEO बन गया है ना, घर की चाबियां कुंजियां सब इसके हाथ में है, मालक नु होश भी नहीं है की हो रहा है। आजमाइश भी आन पई है। वो हसीन और खूबसूरत है और उसके आका की बीवी की आंख उस पर लगी है और लिखा है लेकिन। फिर से बोलें लेकिन जब भी आता है किसी भी स्टोरी में, किसी भी कहानी में, वो पिछली कहानी को बदल देता है। आमीन। पादरी साहब बड़े हमें भी ऐसे जुमले मिलते हैं, पादरी साहब मैं चर्च ते आना चाहना वहां पर लेकिन, है ना, पादरी साहब चर्च ते आना चाहना वहां पर ठंड बड़ी है ना, पादरी साहब मैं निकल पिया सन लेकिन। अच्छा ये भी बड़ा सीन है, असी मशीन लाने का दिन इतवार का रखिया है ना, वो पादरी साहब कपड़े बड़े कट्ठे हुए पूरे हफ्ते असी एको दिन ही सारा। लेकिन बोले लेकिन इसके आका की बीवी की आंख इस पर लगी है, लेकिन यूसुफ ने इनकार किया। आमीन। ये चर्च हमें करना है। सब कुछ हमारे लिए है, सब कुछ हमारी जिंदगियों में हो सकता है। बोले लेकिन हमें इनकार करना है। हालेलुया। इसके पास मौका है बदी का, गुनाह का, बदकिरदारी का, लेकिन बोले लेकिन इसने क्या किया है, इनकार किया। हमने पढ़ा है उसके आका को तो होश भी नहीं है। हालेलुया। कोई होश नहीं है। हो सकता है शराब में वो ऐसा बेहोश हो कि उसे पता ही नहीं कि उसके घर में क्या हो रहा है। यूसुफ के पास एक अपॉर्चुनिटी आई है गुनाह की, बदी की, और ये हम सीख रहे हैं कि ये CEO है घर का, मुलाजम इसके नीचे है ना, ये मुख्तार बन गया है, लेकिन उसने इनकार किया। पता है क्यों इनकार किया? क्योंकि खुदा यूसुफ के साथ था। हालेलुया। और आगे लिखा है उसने इनकार किया और अपने आका की बीवी से कहा कि देख मेरे आका को खबर भी नहीं कि उसके घर में मेरे पास क्या क्या है, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तेरे सिवा। आमीन। क्या कह रहा है? किसके सिवा? कैसी टीचिंग दे रहा है उन्होंने? क्यों पादरी साहब? टीचिंग दे रहा है उसे। कह रहा है कि मैं बेशक मैं मुख्तार हूं, सब कुछ मेरे इख्तियार चाहिए, लेकिन तेरे सिवा। उसे अपनी लिमिट का पता है। आमीन। तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो भला मैं ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनहगार बनूं? और लिखा है वो हर चंद रोज यूसुफ के सर होती रही, पर उसने उसकी बात ना मानी कि उससे हम बिस्तर होने के लिए उसके साथ लेटे। आमीन। चर्च, ये बहुत बड़ा राज है यूसुफ की बरकत का, बहुत बड़ा राज है। आगे लिखा है जब वो उसने दोबारा से आजमाइश आई है, ये अपना पैरहन छोड़कर भाग गया है। आमीन। हम क्या करते हैं? लोग इस वजह से गुनाह से नहीं निकल नहीं पाते हैं क्योंकि वो गुनाह की हालत में रहकर, बदी की हालत में रहकर, बीमारी की हालत में रहकर, मुश्किलात की हालत में रहकर दुआएं भी कर रहे हैं। हम इसे कहते हैं झूठी सच्ची दुआएं कर रहे हैं। वो खादम पास्टर शौकत सदीक ने बड़ा ज़बरदस्त एक मिसाल बताई। कहते खादिम था वो, इसके बाद हम एंड करेंगे। खादिम था वो ट्रेन के डिब्बे में बैठा और सारा बुकिंग उसकी थी। वहां पर एक बदचलन औरत भी आ गई और कहते हैं वो उसे देखकर, उसकी हरकत सकनात देखकर दुआ करना शुरू हो गया, खुदावंद मैनू बचा, खुदावंद मैनू बचा। कहते कि उसने ये दुआ करना शुरू की और वो उसके करीब आकर बैठ गई। वो फिर दुआ कर रहा, खुदावंद मैनू बचा, खुदावंद मैनू बचा।
अच्छा वो दुआ कर रहे, थोड़ी सी जगह बीच में थी, वो औरत और उसके साथ होकर बैठ गई तो फिर दुआ ही करन लिया है, खुदावंद मैनू बचा, खुदावंद मैनू बचा। तो कहते ने खुदा ने उन्हें कहा कि भाई जी दुआ करना बंद करो तो उठ के डब्बा बदलो, है ना। बाज़-औक़ात हम उसी जगह पर रहकर हम भी वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके खुदावंद मैनू बचा, खुदावंद इस बीमारी तो, खुदावंद इस मुश्किल तो, खुदावंद इस तूफान तो मैनू बचा, लेकिन हम उसी हालत में खड़े हैं। आमीन। चर्च हमें स्टेप आउट करना है, बोले हालेलुया। बरकतें, सरफराजी, इकबालमंदी हमारा इंतजार कर रही है। हमें सिर्फ अपनी उस हालत को पीछे छोड़ना है और हमें आगे बढ़ना है, ताकि खुदा हमारा हाथ थामे, वो हमारी मुश्किलों से हमें बाहर निकाले, हमारी बदी से, हमारी बदकिरदारी से, हमारे गुनाह से बाहर निकाले और हम उसकी नजर में मकबूल ठहरे और खुदा हमें इकबालमंद करना शुरू कर दे। ये बरकत हमारे लिए है, बोले हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि वो सरफराज हों, हालेलुया। जिन्हां दे हत्थ थले ने वो ज्यादा चाहते ने, पर इत्थे थोड़ा जिहा असीं कहने कि नहीं नहीं इत्थे नहीं, बाहर जाके किसी को दसांगे, किसी को मदद ले लवांगे। ये साल इस चर्च का, इस लीडरशिप का डबल पोर्शन का साल होगा, हालेलुया। ये प्रोफेटिक होगा, हालेलुया। कितने लोग डबल पोर्शन में जाना चाहते हैं? आमीन। बहनों हाथ जरा पूरे जरा बुलंद कर लो, पूरे हाथ बुलंद कर लें। जितनी बरकत आप लेना चाहते हो उतने हाथ बुलंद करें। खुदा आज आपको बरकत देने को है, खुदा आज आपके हाथों को अनॉइंट करने को है। जिस तरह यूसुफ जिस काम में हाथ डालता उसमें बरकत होना शुरू हो जाती, आप भी जिस काम में हाथ लगाएंगे, जिस किसी काम को छुएंगे उसमें बरकत होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि खुदा आपके जोरदार तालियां बजाएं। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, बोले आमीन।